टाइम मैनेजमेंट के हवाले से ये तो सभी बताते हैं कि ये काम कर लो और आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। पर ये नहीं बताया जाता कि ये काम नहीं करने, कौन-कौन से काम नहीं करने। जब तक आप इस चीज़ को, इस जड़ को नहीं समझोगे, आपका टाइम मैनेज नहीं हो सकता। जो मर्ज़ी कर लो आप। मैं अपने 4 साल का तजुर्बा आपको बता रही हूँ। इस चीज़ पर भी आएँगे, लेकिन पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ऐसा हम क्या करते हैं जिसकी वज़ह से सब कुछ होता है। वो आपको काम नहीं करने। आई समझ? बच्चे बड़े फ़ख्र से आके बता रहे होते हैं हमने 3 एक्स्ट्रा किए एक क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने 3 एक्स्ट्रा कर लिए। अगर आपकी 8 बिल्कुल ठीक है, आपको यकीन है आपने पूरा साल टेस्ट दिए होते हैं, तो आपको 3 करने की क्या ज़रूरत है? इतना आपके पास टाइम होता है उधर? मुझे ये बताएँ। 8 कर ली, मतलब अगर 8 आपने ठीक ही हैं तो आपने 3 नहीं करने। बहुत ज़रूरत है, बहुत दिल कर रहा है आपको 1 कर लो बस। और अगर आपको 8 में गड़बड़ लग रही है कि मतलब ये कोई अंदर से एक आध ख़राब होगा, तो आप 2 कर लो। इससे ज़्यादा आपने एक्स्ट्रा नहीं करने, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए आपके साथ। ये मेन फैक्टर है कि बच्चे एक्स्ट्रा के चक्कर में पड़ जाते हैं, टाइम उनसे मैनेज नहीं होता फिर। कि जो आपने पूरा साल पेन और मार्कर यूज़ किया है, आपने वही पेपरों में लेके जाने हैं। ठीक है? ऐसा नहीं करना कि पूरा साल आपने एक यूज़ किया है और पेपरों के दिनों में आप हीरो पेन उठा के ले गए हैं। आपको लिखना ही नहीं आएगा, उसके साथ आपका रिदम नहीं बना होता। पूरा साल जो यूज़ किया आपने वो लेके जाना है। इसी तरह मार्कर ये ना हो कि आप कट वाली आपने ज़िंदगी में कभी यूज़ ना की हो और पेपरों में आप उठा के ले जाएँ। ऐसा हरगिज़ नहीं करना आपने। नहीं करना। ये एग्ज़ामिनर को अजीब-सा लगता है कि स्टार्टिंग में हद से ज़्यादा प्यारा, एंड पे हद से ज़्यादा गंदा। ऐसा नहीं करना। आपने मियाना रवैया अख्तियार करनी है। ठीक है? ना इतना गंदा लिखना है स्टार्टिंग में ही कि समझ ही ना आए, ना इतना अच्छा लिखना है कि आपका सारा टाइम निकल जाए। खूबसूरत बनाने के चक्कर में ना आपका टाइम निकल जाता है। ठीक है? बोर्ड के पेपर में राइटिंग इतनी मैटर नहीं करती जितना ये मैटर करता है कि आपने नीट एंड क्लीन लिखा हो। समझ आनी चाहिए एग्जामिनर को। ठीक है? मार्जिन लाइन लगाने के लिए ना बच्चे घर से इस तरह कट वाली मार्कर बना के लेके जाते हैं। इस तरह दरमियान में ना कट लगा लेते हैं। ठीक है? ताकि टाइम ना वेस्ट करना पड़े, एक ही दम में इस तरह लग जाए। ठीक है? और फिर पता क्या होता है, ये सपोज़ कट वाली है। ठीक है? मैं दिखा देती हूँ। ये कट लगाया हुआ है मैंने खुद। ओके? और ये है दूसरी सिंपल। या तो आप इस तरह करें कि कलर सेम ना करें। ठीक है? जिस तरह ये सिंपल वाली मैंने रखी है और ये कट वाली, मुझे पता होगा ये कट वाली है। बार बार वॉलेट से निकालने में टाइम नहीं वेस्ट होगा, देखूंगी कौन सी है कौन सी नहीं। अगर आपके पास दोनों सेम है ना, तो आपने पता क्या करना है, इसका ये वाली जो हैंड स्टैंड ये वाला है ना, ये तोड़ लेना आपने इस तरह। ठीक है? तोड़ लिया इस तरह, आपने तोड़ लिया। अब आपको पहचान होगी, अगर ये दोनों सेम है तो आपको इस तरह पहचान होगी। आपने वॉलेट से फटाफट निकाल के आपने लिखना स्टार्ट करना है। आपने बार बार आप निकालोगे, देखोगे ये तो कट वाली है, फिर वापस रखोगे, ये सीन नहीं आपके साथ होगा फिर। नंबर 1 चीज़, आपने कट लगा के घर से जाना है। ठीक है? मार्कर पे, ताकि आप पहले एक लगाओ, फिर साथ डबल करने के लिए दूसरी लगाओ, इस पे टाइम ना ज़ाया करो। दूसरे नंबर पे आपने ये बड़े वाला स्केल लेके जाना है। ठीक है? ये जो बड़े वाला स्केल होता है, छोटा नहीं लेके जाना आपने, उस पे बहुत टाइम ज़ाया होता है। सपोज़ ये है आपका क्वेश्चन पेपर, इसी तरह होता है ना, क्वेश्चन नंबर 2 उसके नीचे पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 3 उसके नीचे पार्ट्स। आपने पता क्या करना है, जब आपके पास आंसर शीट आ गई, आपने लाइनें वगैरह सब कुछ लगा लिया, अब आपने सब्जेक्टिव लिखना स्टार्ट करना है। आपने इधर लिखना है सब्जेक्टिव पार्ट, लिख के उसके बाद आपने नीचे लिखना है क्वेश्चन नंबर 2, ये लिख लिया मार्कर के साथ। आपने मार्कर रख देनी है अपने बैग के अंदर, अपनी वॉलेट के अंदर। अब आपने उठा लेना है अपना पेन जो आप सारा साल यूज़ करते रहें, उसको उठा के ना आपने पता क्या करना है, जो आपने क्वेश्चन इधर से इधर आपने देखना है आपको कौन सा क्वेश्चन पार्ट आता है। मतलब सपोज़ आपको पहला नहीं आता, आपने इसे पहले को छोड़ देना है। अब आपने स्टार्ट किया दूसरे वाला या तीसरे वाला, दूसरा भी सपोज़ आपने छोड़ दिया, तीसरे वाला स्टार्ट किया, तीसरा आपको आता है। आपने यही तीसरा, ये नहीं कि इधर मैं पहले नंबर पे लिख रही हूँ तो इधर 1 पॉइंट दूँगी, नहीं ये गलत है। जो इधर से पार्ट उठाना है ना, वही इधर लिखना है। आपने पेन के साथ लिखना है इधर 3। ठीक है? ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। उसके बाद आपने ना एक लाइन इधर छोड़ देनी है खाली, खाली छोड़ के आपने इसका आंसर लिख देना है। जो इधर उन्होंने क्वेश्चन पूछा होगा ना, उसका आंसर आपने इधर लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन का। उसके बाद नीचे आपने को लाइन छोड़ देनी है। लाइन छोड़ के आपने उससे नीचे लिखना है। सपोज़ आपको फिर चौथा आता है, आपने चौथा सेलेक्ट कर लिया, आपने इधर पेन के साथ ही चौथा लिख के एक और लाइन छोड़ के आपने इधर इसका आंसर लिखा। उसके बाद आपको आता है पाँचवा, आपने इसी तरह किया, एक लाइन छोड़ के जहाँ इसका आंसर, सपोज़ इसका आंसर इधर ख़त्म होता है, तो नीचे एक लाइन छोड़ के आपने छठा इस तरह। ठीक है? ये सब कुछ आपने करना है। फिर एक लाइन छोड़ के इधर आंसर, और फिर एक ख़त्म होने पे एक लाइन छोड़ के इधर नेक्स्ट पार्ट। अब इसकी लॉजिक बताती हूँ आपको। जब आपने सारा पेपर, सारा अपना बोर्ड का पेपर हल कर लिया, लॉन्ग शॉर्ट सब कुछ कर लिया, फिर आपने उठानी है एक मार्कर, इस तरह की मार्कर। ठीक है? जिसके ऊपर ये कट ना लगाओ, मतलब कि डबल कट ना लगाओ, जो घर से बच्चे खुद लगा के जाते हैं वो ना लगाओ। आपने उठा के फिर पता क्या करना है, मार्कर इसको कर देना है 3। ठीक है? इस तरह करके ना इधर आपने इसकी हेडिंग देनी है। ये जो लाइन आपने छोड़ी थी ना, इधर इसकी आपने हेडिंग देनी है लास्ट 2 वर्ड्स, इस तरह हेडिंग देनी है। ठीक है? इस तरह हेडिंग देने के बाद ये आपका हो गया। उसके बाद आपने ये लाइन खाली छोड़ी थी ना, फिर आपने इधर लिखना है 4 लिख के फिर इसकी हेडिंग इधर देनी है थर्मोडायनेमिक्स। हेडिंग दे के फिर आपने इसका जो लिखा होगा मटेरियल वो, फिर उसके आगे आपने लिखना है 5। ठीक है? इस तरह, और इसकी हेडिंग देनी है नेम, मतलब इधर कोई भी आपने हेडिंग देनी है। उसके बाद ये काम भी आपका हो गया। अब देखिए, पार्ट का भी नाम दे लिया, हेडिंग भी दे ली, पार्ट का भी नाम, हेडिंग भी, पार्ट का नाम, हेडिंग भी। अब अगला काम सुने।
अब आपने ना अपना जो क्वेश्चन मतलब आंसर शीट है उसे इस तरह कर लेना है, ठीक है। इस ये उसका रुख करके ना आपने उठा लेना है स्केल, उठा के आपने मार्कर वो लेनी है जिसके जो आपने घर से कट लगाया होगा जिसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपने इसे इधर रखना है। मैंने हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है ना, तो मेरे से ठीक लाइन नहीं लगेगी, इस तरह स्केल के साथ। फिर इस तरह एकदम एक बार में ना सारी डबल डबल लाइनें लगने लग जाएंगी, ठीक है। इस तरह इसके नीचे भी लगानी। उसके बाद ये जो लाइन हमने छोड़ी थी ना नेक्स्ट पार्ट से, उसका मकसद ये था कि इधर लाइन लगा के ना ऐसे ऐसे, ठीक है। उधर लाइन लगा के ये देखो पार्ट हो गया आपका कंप्लीट। ये क्वेश्चन पूरा ही आपका अटैम्प्ट हो गया। मार्कर का काम भी ख़त्म हो गया, पेन का काम भी ख़त्म हो गया, डिज़ाइनिंग वगैरह भी इसकी ख़त्म हो गई। अब मेरी बात सुनें। अब इसकी लॉजिक ये है कि आपने एक दफ़ा में ना पेन उठाया, पेन उठा के आपने सारा लिख लिया, पेन उठा के सारा लिख लिया। उसके बाद आपने उठाई मार्कर, मार्कर के बाद आपने ये काम किया, ये वाला लिखा। उसके बाद ये अपनी पॉइंट मतलब हेडिंग दी। उसके बाद जो आपने उठाई कट वाली मार्कर उठा के आपने लाइनें लगा ली। इसका मतलब ये है, मैं समझाना ये चाह रही हूँ कि बार बार पेन नहीं निकाला, बार बार पेन निकाला इतना लिख के अब आपने दोबारा मार्कर उठाई है, तसल्ली के साथ आप 4 पॉइंट दे रहे हो, फिर इधर हेडिंग दे रहे हो, फिर आपने पेन के साथ लिखा, फिर आप कट वाली उठा के इनकी इस तरह लाइनें लगा रहे हो। ये काम नहीं करना। एक दफ़ा में पेन यूज़ करना सारा, एक दफ़ा में ये वाली मार्कर और एक दफ़ा में लाइनों वाली मार्कर। आई समझ? ये है मेरा पर्सनल तरीका जो पर्सनली मेरा फेवरेट है और मैं 4 साल से यूज़ करती आ रही हूँ। टाइम आपसे मैनेज होगा ही होगा इंशाल्लाह, ये मैं गारंटी आपको देती हूँ अगर आप इस तरह से यूज़ करेंगे मेरे ट्रिक को। इस तरह के लफ्ज़ ना हों बल्कि इस तरह के वर्ड्स हों, ठीक है। और वर्ड्स मतलब दो लफ्ज़ों के दरमियान जो है ना वो भी नॉर्मल सी स्पेस हो, स्पेस लाइंस इतना, ठीक है, ठीक है, इतना सा गैप हो। ये नहीं आपने इतना ज़रा खुला करके लिखा हुआ है पेज भरने के चक्कर में और एंड पे आपके जो है वो पेज ही ख़त्म हो गए हैं। वो उस कॉपी के अलावा उस आंसर शीट के अलावा आपको और पेजेस नहीं मिलते लिखने के लिए। तो आपने सोच समझ के अल्फाज लिखने हैं, उनका गैप सोच समझ के देना है। और ये दोनों 10 मार्क्स के हैं, लेकिन इसमें थोड़ा लिखना होता है, इसमें बहुत ज़्यादा लिखना होता है। बच्चे क्या करते हैं, तशरीह स्टार्ट करते थे, लिखते रहते लिखते रहते लिखते रहते और जो है तलखीस नगारी रह गई। ये थोड़ा लिख लेते, पहले लिख देते, ये 10 नंबर तो आपके पक्के होते। ये नहीं आपने काम किया। जो वेटेज होती है ना, आपने वो देखना है कि जिसमें मेहनत कम हो, लिखना कम पड़े लेकिन नंबर ज़्यादा मिले, वो चीज़ आपने पहले लिखनी है बस। ये रूल आपने ज़िंदगी में याद रखना है। दरख्वास्त इस तरह की चीज़ें आपने पहले लिखनी है, तशरीह वगैरह जो लंबी चीज़ें वो एंड पे छोड़नी है। इधर आपने ना खुद गर्ज बन जाना है, इधर खुद गर्ज बनना जायज़ है, ठीक है। दूसरों को चीटिंग करवाने के चक्कर में अपना नहीं छोड़ना, अपना सबसे पहले हल करना है। अगर टाइम बच गया तो उन्हें एक थोड़ी बहुत हेल्प कर दें, लेकिन इस तरह नहीं। और ना ही आपने इस तरह करना है कि खुद आराम से बैठे हुए हैं, दूसरों के लिखने के चक्कर में पहले वो लिख ले, मैं उसका देख के लिखूंगा। नहीं, इधर अपना अपना काम करना पड़ता है। अपनी मेहनत से जो याद किया आपने वो लिख के आना है और एक लफ्ज़ भी नहीं छोड़ना है। एक लफ्ज़ आता है तो वो भी लिखा हो। चीटिंग नहीं करवानी किसी को, अपना टाइम नहीं ज़ाया करना। 11th पॉइंट है, जो भूल गया ना उसकी जगह छोड़ दो। एक आपको शॉर्ट भूल गया ना, आपने उसकी इतनी जगह छोड़ दी, मतलब इतनी जगह छोड़ दी, आपने नेक्स्ट स्टार्ट कर देना आगे से। ये नहीं इसको लेके बैठे हुए हैं, आ नहीं रहा आ नहीं रहा, इसे याद कर लें फिर ही आगे जाएंगे, ऐसे नहीं करना। जो आपको भूल गया आपने उसकी जगह छोड़ दी, आपने आगे से अगला स्टार्ट कर देना है, ठीक है। क्योंकि प्रेशर के अंदर आके ना इसको आप करते रह गए ना, इसका टाइम ज़ाया हो, अगला भी टाइम आपका ज़ाया हो जाना है, ठीक है। और उसकी टेंशन से फिर पूरा पेपर ही आपको भूल जाना है। बस जो नहीं आता उसे छोड़ के आगे से आपने स्टार्ट कर देना है। और मेरी बात सुने, अगर आपको एक मतलब लॉन्ग क्वेश्चन भूल गया ना, तो फिर वो आप एंड पे कर लें। ऐसा ना हो आप एक्स्ट्रा के लिए इतनी ज़्यादा, कोई शॉर्ट है तो आप उसके एक्स्ट्रा के लिए इतनी ज़्यादा जगह छोड़ दें और एग्जामिनर जो है वो चेक करे तो देखिए इधर तो कुछ लिखा नहीं, आपको एंड पे टाइम ना मिले लिखने का, इधर आप खाली का खाली पेज रह जाए और आपने सारा कुछ लिखा हो इससे अगले पेज पे इधर। तो वो क्या करे, देखे कि इधर कुछ नहीं है तो इसका मतलब आगे भी कुछ नहीं होगा और इधर ही आपके नंबर फाइनल कर दे। ऐसे नहीं करना, इधर उसको कुछ नज़र आना चाहिए, ठीक है, ताकि वो आपको नंबर दे, आपको चेक करे, उसे पता हो कि आगे भी कुछ लिखा हुआ है। लॉन्ग के लिए आपके पास सारे लॉन्ग लिखने के लिए 1 घंटा 15 मिनट एटलीस्ट आपके पास इतना होना चाहिए लॉन्ग के लिए, क्योंकि एंड वाले जो 15 मिनट होते हैं ना उसमें रिवाइज वगैरह करना होता है, लाइनें वगैरह सब कुछ करना होता है। और मतलब 1 घंटा तो मस्ट होना और 7-15 मिनट रख ही लें तो बेहतर है, ठीक है। और इसके अलावा जितना टाइम आपने शॉर्ट को देना है, आपको ये चीज़ पहले से पता हो, ये ना हो आपके जो है वो 45 मिनट रहते हैं और आपके सारे लॉन्ग लिखने वाले पड़े हों। ये हरकत नहीं करनी। मेरे साथ फिजिक्स में ऐसे हो गया था, पर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें न्यूमेरिकल होते हैं तो अल्लाह ने मदद की और मैनेज हो गया। न्यूमेरिकल में इतना लिखना नहीं पड़ता ना। सामान उतना ही लेके जाना है जितना आप कैरी कर सको ईजिली। नॉर्मल डेज़ की तरह स्टिकी नोट्स और कलरफुल पेंसिल्स नहीं लेके जानी, ओके। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने क्या करना है, मार्कर के ऊपर कट लगा लेना है लाइक दिस, ताकि आपको उधर इस तरह इकट्ठी लाइन लग जाए, इस तरह, ओके। इस तरह की कट वाली भी आपने ना 2 से 3 लेके जानी है। मेरी मान लें एक दफ़ा वो वाली वीडियो देख लें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है उस वीडियो के बाद। वो जो नेवर नेवर डू दीज मिस्टेक्स इन बोर्ड एग्जाम्स, A to Z मैंने सब एक्सप्लेन किया उसमें। जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, ना आपने इतना ज़्यादा बड़ा लिखना है कि आपकी शीट्स ख़त्म हो जाएं और ना इतना ज़्यादा छोटा लिखना है ताकि ये एग्जामिनर को लगे आपने जितना मर्ज़ी लिखा हो इतना छोटा हो कि उसको लेंथ पूरी ना लगे और वो नंबर आपके
काट ले, इस तरह नहीं होना चाहिए। ओके, ना ज़्यादा छोटा हो और ना ज़्यादा बड़ा हो, नॉर्मल वर्ड्स हों आपके। आपने घर से प्रैक्टिस करके जानी है कि इतना जो है क्वेश्चन वो मैं इतने टाइम में मैनेज कर सकती हूँ या नहीं। जैसे मैं आपको बताऊँ कि एक समझो पाक स्टडी के क्वेश्चन है कि कायदे आज़म की 14 नकात बयान करें। अब वो आपने किस तरह आपने टाइम देखना है कि मैं इसे कितने टाइम में मैनेज करूँगी। लॉन्ग क्वेश्चन है उसे कितने टाइम में और शॉर्ट किस उसके कितने टाइम में। ये आपने घर से प्रैक्टिस करके जानी है, ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा देगी। कम से कम टाइम में करने की कोशिश करनी है आपने। आप कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह। नंबर 16 पॉइंट है, क्वेश्चंस के जो आंसर हैं उनकी लेंथ कितनी हो, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन की लेंथ कितनी हो और लॉन्ग की कितनी हो, ये मतलब ना चीज़ पे डिपेंड करता है, उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करती है कि उसकी कितनी क्वांटिटी रखनी है, क्वेश्चन की क्वालिटी। अब देखिए जैसे कायदे आज़म के 14 नकात, इसमें आप ओवर एडिशन नहीं कर सकते। हाँ, एक्सप्लेन कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन ओवर एडिशन नहीं कर सकते अपनी तरह से, ठीक है। और जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में उन्होंने सपोज़ आपको शॉर्ट है तो उसे शॉर्ट ही लिखना है, टू द पॉइंट बात करनी है, द डायग्राम बनानी है, फार्मूला यूनिट वगैरह लिखना है, डिफाइन लिखनी है, उसका सेकंड नेम वगैरह लिखना है, उसका साइंटिस्ट वगैरह नहीं आपने लिखना है, ठीक है। उसकी तशरीह नहीं करनी, उसे लॉन्ग नहीं करना, बल्कि टू द पॉइंट बात करनी है कि एग्जामिनर सेटिस्फाई हो जाए उस क्वेश्चन से, सॉरी उस आंसर से। और लॉन्ग को आपने एक्सप्लेन तो करना ही होता है।